नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम जानेंगे शनि ग्रह अगर आपकी कुंडली में खराब है, पीड़ित है, कुपित है या छठे, आठवें, 12वें घर में है और आपका जन्म भी ऐसे घर में हो गया है जिनके पास इतना धन भी नहीं है कि वो आपको पढ़ा सकें, तो आप बिल्कुल निराश ना हो। मैंने ऐसे लोगों की जिंदगियां देखी हैं पास में से जिनकी कुंडली में शनि ग्रह बहुत ही खराब थे। उनका जन्म भी साढ़सती में हुआ था और उनके ऊपर शनि महाराज की दशाएं ही चल रही थी, लेकिन वो अपने कर्मों से आज जिंदगी में जहां तक पहुंचे हैं, वहां तक जहां तक मेरे को पता है, वैसे तो शनि देव की महिमा जो है वो किसी को पता ही नहीं है। रंकों को राज करवा सकते हैं। ऐसा इंसान जो पैदल चलने वाला है, बड़ी से बड़ी गाड़ियों का मालिक बना देते हैं, ट्रांसपोर्टर बना देते हैं, बड़े बड़े मकानों के सुख दे देते हैं। पैसा और कारोबार ऐसे इंसान के पीछे भागता है। तो शनि महाराज की तो महिमा कह लीजिए कि इस जन्म में कोई गा ही नहीं सकता और इनका धन्यवाद कोई कर ही नहीं सकता, जिनके ऊपर ये प्रसन्न हो जाते हैं। जब ये प्रसन्न हो जाते हैं, इंसान को इतना दे देते हैं कि कोई टाइम होता है कि जिसके पास खुद खाने को रोटी नहीं होती, वो लंगर लगाता है, भंडारे लगाता है, आए उसके घर पर कभी किसी को भूखा नहीं जाने देता। उसको अपना पुराना समय याद होता है। देखिए, शनि अगर आपको जीवन में परेशान कर रहे हैं, तो अगर आपका गरीब परिवार में जन्म हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कौन से ऐसा रास्ता अपनाना है। देखिए, जिसका शनि खराब होता है कुंडली में, पहले तो परिवार के पास पैसा रोटी खाने को नहीं होता, वो इनको पढ़ाए कहां से। अगर पढ़ा दिया तो वो बेचारे ज्यादा पढ़ नहीं पाते, जिनके कारण वो तरक्की नहीं कर पाते। और माँ बाप की शुरू से सोच होती है, गरीब माँ बाप की, कि बेटा मेहनत मजदूरी कर ले, अपने लायक देख ले जिंदगी में, हमने जितना हो सका था तेरा किया, तो आगे तू अपनी जिंदगी देख ले। और शनि जिसका अच्छा होता है या जिंदगी में जिसने कुछ करना होता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगा, आज मेरा ये समय है। मैंने देखा है कि शनि वाला इंसान जिंदगी में, जिसका शनि 9वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में है या उच्च की राशियों में पड़ा हुआ है, ऐसा इंसान बचपन में जो कह देता है कि चाहे मैं कम पढ़ा लिखा हूं, चाहे मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन अगर आज मैं पैदल चल रहा हूं तो अपने माता पिता को मैं गाड़ियों में घुमाऊंगा। अगर आज मैं टूटे फूटे मकान में रह रहा हूं, किराए के मकान में रह रहा हूं, तो सबसे बढ़िया एरिया में, शहर के सबसे बढ़िया कोठी मेरी ही होगी। जो शनि 9वें वाला होता है, मैंने ऐसा इंसान देखा है कि उसकी बड़ी जल्दी शनिदेव सुनते हैं अगर वो सीधे रास्ते पर चल रहा है। ये कर्मों के देवता है। वैसे भी अगर आप सीधे रहेंगे तो ये आपको जिंदगी में खुश रखेंगे ही रखेंगे। आप शनि को प्रसन्न ही कर रहे हैं अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर किसी से बद्दुआएं नहीं ले रहे, किसी की मेहनत नहीं मार रहे, किसी को अपशब्द नहीं कह रहे, घमंड में नहीं बैठे हुए, माँ बाप घर में किसी की इज्जत अगर आप मान लीजिए अगर कर रहे हैं तो शनिदेव को प्रसन्न ही कर रहे हैं। अगर किसी को दुख दे रहे हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत। देखिए, पैसों की दिक्कत तो एक बात है, लेकिन एक इंसान का चरित्र ही खराब है। पहले उसकी घर वालों से नहीं बनती, दूसरे नंबर पे समाज में वो जिसको भी देखता है उसको लूटने की कोशिश करता है, चोर डाकू बन जाता है। कई तो सूट बूट पहनकर भी आज जो है लोगों को ठगी करते हैं। बहुत सारे दुकानदार हैं जो सामान कोई दे देते हैं, पैसे पूरे ले लेते हैं, वो भी चोर ही हैं। उनका बीमारियों पर या उनके बच्चों पर आगे या उनके परिवार पर कहीं ना कहीं पैसा निकलता है, क्योंकि ये कर्मों के देवता है। आजकल आपने देखा होगा कि यूट्यूब की दुनिया में कितने सारे फ्रॉड ज्योतिषी भी आ गए हुए हैं, कितने सारे फ्रॉड जो है आपको बताने वाले आ गए हैं। क्योंकि मैंने सबसे पहले मैंने ही आपको ये डिकोड किया था कि ये बताने वाले स्विच वर्ड और फोन नंबर बताने वाले, देखिए आजकल तो फोन नंबर बताने वाले आ गए। पहले एक इंसान ने कम बर्बाद किया था ज्योतिष का नाम, दूसरे इंसान ने कहा कि इसने, देखिए हमारा जो दिमाग है वो शॉर्टकट ढूंढता है। अगर मैं आपको कहूंगा कि सुबह उठकर अगर अपनी सेहत ठीक करनी है, सुबह उठे आप सूर्य के दर्शन करें, जिम जाएं, अच्छी भोजन करें, तो आपको लगेगा कि इतना मेहनत कौन करेगा। अगर आपको कोई कह दे कि 58 नंबर जो है अपने आप घुटने पर लिख लो, आपके घुटनों की दर्द ठीक हो जाएगी, आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, वो आपको लगेगा कि ये तो बड़ी इजी है। तो माइंड जो है हमेशा हमारा आलसी है।
हमारा दिमाग हमेशा आलसी होता है, वो हमेशा इजी रास्ते ढूंढता है। तो एक इंसान आ गया जिसने आपको ये स्विच वर्ड बता दिया कि ये करो, और दूसरा उससे भी बड़ा ठग आ गया। ये सारी की सारी कालक जो है ज्योतिष के ऊपर इन्होंने पोत कर चली जानी है, बनना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये शनि देव का साल है। इस साल बहुत सारे ऐसे नकली और असली, देखिए झूठ बहुत दूर तक जाता है, झूठ की जो दौड़ होती है वो बहुत तेज होती है, लेकिन अंत में कछुए की तरह जीतता सत्य ही है। तो अगर देखिए, आपने स्विच वर्ड भी बोल बोलकर आप देख लिया है कि कोई फायदा नहीं हुआ, अपने अंगों पर अगर आपने घुटनों पर वर्ड लिखकर भी देख लिया है कि कोई फायदा नहीं हुआ, और ये मोबाइल नंबर वाले, बताइए जब शास्त्र लिखे गए थे हमारे, तब मोबाइल फोन होते थे, मोबाइल फोन होते थे। तो ये कहते हैं कि मोबाइल नंबर आप ये ले लो, अगर ये नंबर है तो आपका ये क्या बकवास बातें आप सुन रहे हैं। और इनकी देखिए झूठ की रीच कितनी है, और जो बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं वो पैसे लेकर, उनका मतलब ही नहीं है, स्टार्ट में ही डिस्क्लेमर डाल देते हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं है। हम जो बातें कर रहे हैं 5,000 साल पहले भी यही उपाय थे, आगे भी हैं, और आगे भी जिंदगी में लोगों को यही उपाय जो है वो आपको फलदायी होंगे। जो सही कर्म करेगा जो दुनिया में, तो उनको ही शनिदेव जो है अच्छा फल देंगे। 1 साल के बाद, मैंने आपसे 1 साल का समय मांगा था, इस साल बहुत सारे ठग आ गए, ये अगला साल देखना, इनको पानी पूछने वाला कोई नहीं। जैसे आपने बहुत सारे सिंगर, हीरो हीरोइन देखे, 1-2 साल के लिए फेमस हुए, उसके बाद उनको पानी पूछने वाला कोई नहीं था। उन्होंने पैसे ही इतने छीन लिए लोगों से, लोग कहते हैं, पर लोग भी बड़े जो है वो ऐसे हैं कि वो सारे ज्योतिषियों को बदनाम करते हैं। खैर, मेरी बातें बहुत दूर चली जाएंगी। मैंने आपको ये बताना है, अगर आपकी कुंडली में शनि देव खराब है तो आपने कौन से उपाय करने हैं और आपकी जिंदगी में क्या क्या होगा। आप पहले तो अपने आस पड़ोस देखें कौन अमीर हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार में था, उसके बचपन में देखेंगे उसकी नेचर ऐसी थी, उसका किसी के साथ कोई मतलब नहीं था। वो कहता था कि वो पढ़ने में अच्छा था, लेकिन मजबूरीवश उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने मन में यह बनाया हुआ था कि कोई मैं ऐसी विद्या या कोई ऐसा हुनर सीखूंगा जिसके सीखने के बाद जो मैं काम करूंगा, जिससे मैं जिंदगी में अच्छा मकान भी डालूंगा, माँ बाप को उस मकान में रखूंगा, माँ बाप से दुआएं लूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शनिदेव जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं कुंडली में, उनकी सोच ये होती है कि मैंने अपने माँ बाप को जो है जिंदगी में जो है इस मेहनत मजदूरी से निकालना है, बिठाकर खिलाना है। तो जो चंद्रमा सूर्य की सेवा करता है, शनि उसका खुश रहता है। शनिदेव के तो मैं उपाय बताऊंगा, लेकिन वो रास्ते भी बताऊंगा जिन पर शनिदेव कहते हैं कि तू चल कर आ, तो ये पकड़ गिफ्ट। तो सूर्य और चंद्रमा आपने खुश रखने हैं, किसी भी कीमत पर अपने माँ बाप की सेवा करनी है और उनको साथ में रखना है। उनका आशीर्वाद चाहे छोटा है बड़ा है, जितना मर्जी आप जिस भी कंडीशन में है, बन सके जो बन सके उनकी खुशी के लिए करिए कुछ ना कुछ। जिनके माँ बाप नहीं है वो अपने माँ बाप समान लोगों की सेवा करें। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आ जाते हैं जो कहते हैं कि माँ बाप, मेरे तो माँ बाप ही नहीं है, तो माँ बाप समान जो लोगों की आप सेवा करें। तो आपने क्या करना है कि जिंदगी में अगर गाड़ियों का सुख लेना है, जिंदगी में कामयाब होना है, अगर चाहते हैं कि काम आपके पीछे भागे, क्योंकि आपका एक पार्ट तो आपने देख ही लिया है कि ना आप स्ट्रॉन्ग फैमिली में पैदा हुए हैं, ना आपके पास एजुकेशन है, ना आपके पास जिंदगी में कोई ऐसे लिंक्स कॉन्टैक्ट्स हैं कि जो आपकी मदद करें। सबसे पहले तो कौन से उपाय करने हैं? सबसे पहला काम ही शनिदेव जी के मंदिर जाना करना है आपने। दूसरे नंबर पर अपने एक समय की रोटी जो है आपने किसी गरीब को हफ्ते में एक बार शनिवार वाले दिन आपने दान करनी ही करनी है। काले कौवे की, काले कुत्ते की अगर आप सेवा करें तो बहुत ही जल्दी शनिदेव खुश हो जाते हैं। मेहनत मजदूरी करने वालों को अगर आप भोजन दान करते हैं, सामग्री दान करते हैं, तरस की यानी कि आप अंदर दया की अगर आप नेचर रखते हैं सब प्रति, आपको ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भी मेरे साथ तो दुनिया ने ये किया वो किया, मैं भी ऐसा ही करूंगा, मैं भी लोगों से छीनूंगा झपटूंगा, मेरी किसी ने मदद नहीं की, मेरे रिश्तेदारों ने ये किया वो किया। सब बड़ा गुर्दा रखना है, बड़ा दिल रखना है। शनिदेव देखिए 10वें घर के और 11वें घर के मालिक हैं। 10वां घर है मान सम्मान। अगर जिंदगी में आप चाहते हैं मान सम्मान,
देखिए, जिसका शनि खराब होता है उसको पानी पूछने वाला कोई नहीं होता, उसका हालचाल कोई नहीं पूछता। ऐसे इंसान को जब उस पर बुरा समय होता है, सब ओर से जो है परेशानियां आती हैं, सब ओर से लोग गद्दारी करते हैं, दुश्मनी करते हैं, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शनि अच्छे वाला इंसान अपनी मन की सुनता है, अपने प्रभु की सुनता है, और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। फिर जो हालचाल नहीं पूछते, फिर जब पैसे आ जाते हैं वो कहते हैं क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है, आजकल नजर नहीं आते। इज्जत मान देता है, पैसा देता है, सुख देता है, घर देता है, और जिंदगी में प्राप्तियों का जो घर है, इच्छा पूर्ति करवाता है। एक समय होता है कि इंसान पैदल है, एक समय ऐसा आ जाता है कि गाड़ियों में घूम रहा है, एक समय ऐसा होता है कि ऐसा इंसान, क्योंकि शनि है तो जिंदगी स्टार्ट जो है पैदल से होगी। रक्षे के पैसे नहीं होंगे, रक्षा में कहीं पर जाने के, पैदल जाना पड़ेगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आस पड़ोस में अगर कोई राशन की दुकान से कोई चीज लेकर आनी है तो वो घर से गाड़ी में जाएगा। ऐसा इंसान, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेरे पास आते हैं, जो कहते हैं कि आजकल तो मैंने साथ वाली गली में जाना होता है तो गाड़ी निकालता हूं मैं। कोई टाइम ऐसा भी था, आस पड़ोस वाले एरिया वाले उनकी बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो वेजिटेरियन रहे, किसी को मार कर ना खाए, विधवा स्त्री की सेवा करे, अंधों की सेवा करे, कुष्ठ आश्रम में कुछ ना कुछ। ये नहीं है कि हाँ भी हजारों लाखों रुपए दान करें तभी आपका भला होगा। 10, 20, 50 रुपए, 100 रुपए का बजट रखें आप। 10 रुपए जाकर अंध आश्रम के गले में डालकर आए, 10 रुपए जाकर आप कुष्ठ आश्रम में डालकर आए, 10 रुपए आप जाकर आप वृद्ध आश्रम में जाकर डालकर आए। रास्ते में जो भी आपके बच्चे मिले घर से निकलते हुए, फ्रूट्स एंड फूड, कोई ना कोई केला, संतरा, मौसमी फल, उनको अगर आप कन्याओं को दान करते हैं, गरीबी आसपास भी नहीं भटकेगी। शनिदेव ये आपका कर्म लिखते जाएंगे और आपके दुख काटते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सुबह आपका संघर्ष है, शाम को आपको गुड न्यूज देंगे ही देंगे शनिदेव। जो आज से ही दया का भाव, धर्म के रास्ते पर, देखिए शनिदेव ने जिसको भी देना होता है, ऐसे इंसान को धर्म के रास्ते पर पहुंचा जाते हैं। ऐसा इंसान लोगों के प्रति दया भाव रखता है, उनके खाने का प्रबंध करता है, भंडारे लगाने शुरू हो जाता है, धार्मिक यात्राएं करनी शुरू हो जाता है। उसका हृदय ऐसा हो जाता है कि आस पड़ोस में ये वो, अगर कोई उससे जल भी रहा है तो फिर भी वो उससे अच्छी तरह ही बात करेगा, क्योंकि उसका कद काठ ही इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है, उसका दिमाग ही, उसको पता है कि अभी ये यहाँ पर है, यहाँ पर पहुँचने में इसको बहुत समय लगेगा। कि इतनी बड़ी बुद्धि का मालिक भी शनिदेव बना रहते हैं। तो देखिए, ये शनिदेव की कथा है, शनिदेव की बातें हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ कि जिन पर कृपा हुई है उनमें से एक मैं भी हूँ। कि जो लोग पैदल चलते हैं, हम तो ज़मीन से ऊंचे यानी कि उठे हैं, तो शनिदेव के ही चरणों में लगे रहे हैं, तो शनिदेव के ही चरणों में आगे ज़िंदगी देनी है। तो आपको भी मैं यही कहता हूँ कि ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ आपने देख लिया है, रास्ता कहीं से मिल नहीं रहा, कोई उपाय काम नहीं कर रहा, बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चों की चिंताएं बढ़ रही हैं, कुछ भी यानी कि समझ नहीं आ रहा कि इस परेशानियों से हम कैसे निकलें। टेंशन फ्री भी एक इंसान होता है ज़िंदगी में। आप सोचते हैं कि कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो ज़िंदगी में चिंता मुक्त ना हो। मैंने बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो आज मेरे पास आते हैं, जो कहते हैं कि भाई कामकाज ठीक चल रहा है, मेरे को ये बता कि पैसा खर्च कहाँ पे करूं। बताइए, पैसा ही इतना हो गया है कि खर्च कहाँ पर करूं, ये भी पूछने आ रहे हैं अब लोग, कि जिनके पास हो गया है पैसा। तो कोई कहता है कि कोई ना कोई इंसान है तो कोई ना कोई चिंता में लगा रहेगा। देखिए, ये वो चिंताएं होंगी आपकी जो जाने वाली चिंता होगी, ठहरने वाली चिंता नहीं है। अगर आप शनिदेव के शरण में हैं, कुंडली में शनिदेव जहां पर भी पड़े हुए हैं, छठे घर में है तो चमड़े की जूती दान करें, 8वें घर में है तो 800 ग्राम आप काले उड़द की दाल दान करें। अगर आपके शनिदेव 12वें घर में है तो ये आपने लोहे का छल्ला, बेड़ी की कील, लोहे की घोड़े की नाल का छल्ला जरूर धारण करना है कि शनिदेव आपकी कुंडली में आपको सद्बुद्धि दें, चरित्र आपका अच्छा रहे, मन आपका अच्छा रहे, भोजन आपका अच्छा रहे, मेहनत के रास्ते पर आप चले, मेहनत करने वालों को आप यानी कि उसकी खुशी में खुश हों, परिवार की खुशी को दुगना करने के लिए रोज दिन रात सोचें। बहुत सारी ऐसे नियम है जो अपनाने पड़ते हैं, जो शनिदेव जी के यानी कि रास्ते पर चलते हैं। ये तो जी पहले तो कांटों भरा रास्ता है, फिर फूलों की सेज है। जो समझ गया है तो
वही वो एपिसोड। इस छोटा सा लाइक जरूर दबाएं और जय शनिदेव जरूर कहें। पहले मैं कहता हूं जय शनिदेव, और मैं शनिदेव जी से प्रार्थना करता हूं जो मेरे दर्शक है, मेरी ऑडियंस है, जो मेरे को देख रही है, उन पर शनिदेव इतनी कृपा करे, इतनी कृपा करे, ना उनको अपने प्रति, ना अपने बच्चों के प्रति, ना उनके चाहने वालों के प्रति उनको कभी चिंता हो। जय शनिदेव महाराज।